कभी ना खत्म होने वाला जिंदगी भर का इंतजार। सच्चा प्यार करने वाले लड़के की कहानी। राहुल स्नेहा से बहुत प्यार करता था। वो स्नेहा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि राहुल बहुत गरीब घर से था, जबकि स्नेहा बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह भी थी कि राहुल अलग कास्ट का भी था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। राहुल स्नेहा से अक्सर पूछता, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? स्नेहा जवाब देती, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब राहुल कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। स्नेहा हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर राहुल सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर स्नेहा कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और स्नेहा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब राहुल को यह बात पता चला तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। राहुल जानबूझकर इस तरह हरकतें करता था जिससे वह स्नेहा उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा राहुल चाहता था। उस लड़के ने ठीक वैसा ही किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गई और स्नेहा उससे नफरत करने लगी। उसकी शादी जब किसी और से हो गई, अब स्नेहा की शादी किसी और से तय कर दी गई और अब राहुल अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन स्नेहा की शादी थी, उसी दिन राहुल ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। स्नेहा की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो राहुल की रिकॉर्डिंग शुरू करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज़ तो राहुल की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन राहुल का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए। तो क्या कह रहा था? फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर राहुल रो रो कर कह रहा था, स्नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में
आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। राहुल की यह बात सुनकर बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? जिस दिन राहुल का फ़ोन आया था, छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पर राहुल का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन राहुल को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, राहुल कहाँ है? राहुल की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह बात सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे राहुल ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है ये? राहुल की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने राहुल की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा राहुल आज मेरे से दूर नहीं होता। अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी भर का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा और यह ज़िंदगी भर का इंतज़ार ही रह गया। काश मैं एक बार मिल पाती। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी हिट करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए।